हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की सबकी ग्रेड 3 की तैयारी भी चल रही होगी, है ना। तो हम लोग इंग्लिश के टॉपिक बाय टॉपिक सारा सब कुछ करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और हमने नाउन क्लियर कर चुके थे, हम लोग नाउन का लेसन था, हम लोग क्लियर कर चुके थे। और अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, है ना। प्रोनाउन के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि प्रोनाउन होता क्या है, और प्रोनाउन की पूरी डेफिनेशन भी देखी थी। और प्रोनाउन से रिलेटेड हमने सारे उसके टाइप्स भी देख लिए थे कि कौन कौन से टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, है ना। और इनको समझ भी लिया था हमने। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं उनसे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को क्या है कि थोड़ा सा हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी है। तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। और शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें इसको, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसा आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को कौन सा कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए, है ना। मैं आपको पूरा अच्छे से सारे कंटेंट निकाल निकाल के खोज खोज के लेके आऊँगी और आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से पूरा अपनी अच्छे से एग्ज़ाम में 100% दे सकें, है ना। और आप लोग ये मत सोचना कि ये सारे क्वेश्चंस इतने ईजी हैं, है ना। अभी सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम ली थी, सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम ली थी ना ईएसबी ने। तो क्या हुआ था उसमें, बहुत इजी पेपर आया था, बहुत इजी पेपर था। इतना इजी पेपर था कि लोग सब बोल रहे थे हमारा 100% है, हमारा 100% है। लेकिन इतना इजी पेपर होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, है ना। वो खुद बोल रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था, लेकिन फिर भी मार्क्स बहुत कम आए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। और कहीं कहीं क्या है कि इतना आसान पूछ लिया था, इतना आसान पूछ लिया था कि बहुत बार हम लोग चीज़ें क्या है कि टफ़ पढ़ते हैं, थोड़ा डीप में जाके पढ़ लेते हैं और पता चलता है कि आसपास की चीज़ें हमने पढ़ी नहीं और वो पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से चलेंगे, हम लोग पूरा बेसिक से चलेंगे अपना, और बेसिक से फिर हम लोग टफ़ की तरफ चलेंगे। तो हम लोगों को क्या है कि बेसिक, है ना, हमारा आसान और कठिन दोनों हमारा साथ के साथ हो जाएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज़, है ना। और एमसीक्यूज़ है हमारे प्रोनाउन से रिलेटेड। प्रोनाउन का पूरा चैप्टर पिछले वीडियो में है, तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए उसको, है ना। चलिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, रिया फॉरगॉट खाली स्थान बैग इन द प्लेग्राउंड। रिया भूल गई है प्लेग्राउंड में बैग। अब बैग किसका भूली है वो, है ना, खुद का बैग भूली है ना, तो हम क्या लगाएंगे, उसका। अब उसका लगाएंगे ना कि रिया उसका बैग प्लेग्राउंड में भूल गई है। तो उसका के लिए अब मैं बताती हूँ आपको क्या होता है कि शी तो हमारा यूज़ होता है सब्जेक्ट के लिए हमेशा, है ना। सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे रिया है, ये रिया भी सब्जेक्ट में आता है, वैसे ही शी जो है वो शी भी यहाँ सब्जेक्ट में आएगा। ओके, तो शी यहाँ हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ओके, हीज़ होगा नहीं, हिम होगा नहीं, है ना। तो फिर हमारा आंसर हमको साफ दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, हर होगा। अब मैं बताती हूँ आपको, शी जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, और अगर यही हम चीज़ ऑब्जेक्ट में यूज़ करें, है ना, इस शी को हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ होगा, इसका हर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है हमारा, और अब हमको यहाँ ऑब्जेक्ट देखना है अब कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा शी का। तो यहाँ शी का ऑब्जेक्ट आएगा हर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर। चलिए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा। और आप लोग को ये अगर सेशन अच्छा लगता है, आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ की ज़रूरत भी पड़ेगी तो मैं आपको ये पीडीएफ पूरी सेंड कर दूँगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, है ना। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको पूरी पीडीएफ भी सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें हमको प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है ना। तो लेट हिम डिसाइड ऑन द वेन्यू ऑफ द पार्टी। लेट हिम डिसाइड ऑन द वेन्यू ऑफ द पार्टी, है ना, ये सेंटेंस है हमारा।
ओके, तो अब इसमें देखना है हमको कि इसमें कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड प्रोनाउन आया हुआ है। क्या लेट है, या फिर हिम है, या डिसाइड है, या वेन्यू है। इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है ना। तो वो आप पहले देख लीजिए अच्छे से। और अगर आपने अपना आंसर देख लिया है तो चलिए मैं बता देती हूँ। इसमें आपका प्रोनाउन होगा हिम, है ना। और हिम जो है वो किसको डेडिकेट कर रहा है, वो एक तरह से हिम यानी कोई भी हो सकता, मतलब लड़के लड़की पूरा ग्रुप होगा, वो हिम उन लोगों के लिए डेडिकेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हिम हमारा प्रोनाउन था जो यहाँ पे यूज़ में आ रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं हम। थर्ड सेंटेंस हमारा सिलेक्ट द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है यहाँ पे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे आने वाला है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको समझाया था कि बहुत सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे सेल्फ लगता है। सेल्फ मतलब माई सेल्फ, है ना, हिम सेल्फ। अब यहाँ पे भी इतने सारे सेल्फ लगे हुए हैं, तो ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन हमारे इस सेंटेंस में कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे खाली स्थान में भरा जाएगा, तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे सब्जेक्ट, है ना। जब तक हम सब्जेक्ट नहीं देखेंगे हमको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट आने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, शी। और शी का मैंने अभी बताया कि अगर शी सब्जेक्ट में होता है तो फिर ऑब्जेक्ट में क्या आता है, हर आता है ना। और हर है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, सेल्फ लग जाता है पीछे, है ना। अभी मैंने समझाया था आपको। तो अब हमको यह समझ में आ गया कि इस सेंटेंस में शी डिड द होमवर्क, शी डिड द होमवर्क में क्या आएगा यहाँ पे, हर सेल्फ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट फोर्थ वाला देख लेते हैं। ये देख लीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने साथ में दी हुई है। तो आप लोग पूरा अच्छे से इसको पढ़िएगा और सारे इसके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके, ताकि, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है फोर्थ वाला, चूज़ द अप्रोप्रिएट पजेसिव नाउन। अब हमको पजेसिव नाउन यहाँ पे, सॉरी, पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे फील करना है इस सेंटेंस में। एग्ज़ाम में भी आपसे सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और वहाँ पे भी आपको ऐसे ही दिया हुआ रहेगा, है ना। हमको दिखता ज़रूर है कि ये बहुत आसान है ऐसा, लेकिन जब तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, एग्ज़ाम में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं हमारा सेंटेंस। दिस बुक इज़ माइन, दैट वन इज़, है ना, दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है। ओके, दैट वन इज़, और वो बुक किसकी है, वो बुक किसकी है, उनकी है, दैट्स, है ना। तो ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, देयर्स, है ना। ये देयर्स हमारा आंसर है और यहाँ पे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, द फ्लावर इन, यहाँ फील करना है आपको, करेक्ट प्रोनाउन फील करना है यहाँ पर। द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्यूटिफुल, फिर यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, दिख रहा है आपको ना, ये फुल स्टॉप है, मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस है और यहाँ से सेकंड सेंटेंस शुरू हो गया है। ओके, और फुल स्टॉप के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को पहले देखना पड़ेगा कि किससे रिलेट हो रहा है। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे तभी तो हमको सेकंड वाला सेंटेंस पता चलेगा। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में द फ्लावर्स दिया हुआ है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, है ना, ये प्लूरल। तो प्लूरल अगर हमारा सेंटेंस होता है या वर्ड्स होता है, जो भी वर्ड होता है अगर प्लूरल है तो पीछे जो भी सब्जेक्ट आएगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। ओके, वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। द फ्लावर्स इन द गार्डन आर देयर ब्यूटीफुल, द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्यूटीफुल, फिर ब्लैंक में आर ब्लूमिंग, तो क्या आएगा यहाँ पे, दे, यहाँ पे आएगा दे आर ब्लूमिंग। अब हमने यहाँ दे क्यों लगाया, क्योंकि दे एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ में आता है ना। सब्जेक्ट को इट लगाएंगे नहीं, इट्स लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर में आते हैं, और ये जो देयर है ये देयर ऑब्जेक्ट है। ओके, जब भी ऑब्जेक्ट वाला कोई वर्ड होता है ना तो हम उसको पीछे की साइड में लिखते हैं, ना कि आगे लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन। अब हमको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का प्रोनाउन है यहाँ पे। ओके,
तो यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है हमको, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैं यहाँ पे अपना काम खुद करता हूँ। ओके, ये हमारा सेंटेंस है इसका। तो इसका आंसर होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने अभी बताया था आपको कि सबके पीछे सेल्फ लगता है। ये एक हमारी, क्या कह सकते हैं इसको हम, ये हमारी एक छोटी सी हेल्प हो जाती है इस वर्ड से, है ना। ये जो सेल्फ वर्ड होता है ना, ये सेल्फ वर्ड, इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा, एम्फेटिक यहाँ पे वर्ड आया है, एक एम्फेटिक वर्ड है, एम्फेटिक वर्ड में भी सेल्फ आता है। ठीक है, एम्फेटिक वर्ड में भी सेल्फ आते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बता देती हूँ एम्फेटिक प्रोनाउन कब होता है। जब यहाँ होता है आई माई सेल्फ, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आई के जस्ट पीछे माई सेल्फ लिखा होगा। ओके, फिर लिखा होगा वी आवर सेल्फ, है ना। ऐसे ऐसे सेंटेंस लिखे होंगे ना, या तो वो वाले एम्फेटिक होते हैं। ओके, अगर होगा माई, सॉरी माई नहीं होगा, और होगा इट, फिर होगा इटसेल्फ, है ना, ऐसे कुछ करके। तो जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाला वर्ड सेल्फ वाला आ जाए, है ना, सेल्फ, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाला जो वर्ड आता है, वो वर्ड अगर सेल्फ से रिलेटेड हो, तब हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन बनता है। ओके, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखिए, अब सेंटेंस देखिए, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में सेल्फ नहीं आ रहा है, मतलब ना माई सेल्फ आ रहा है। ये माई सेल्फ जो दिया हुआ है, माई सेल्फ पूरा वर्ड है, ये क्या आई के बाद आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेवन्थ वाला देखते हैं हम लोग। सेवन्थ वाला, चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे जो फिलअप दिया हुआ है, इसमें करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है आपको। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं सेंटेंस को। द टीचर प्रेज्ड स्कारलेट एंड शेली फॉर ब्लैंक हार्ड वर्क। ओके, द टीचर प्रेज्ड स्कारलेट एंड शेली फॉर हार्ड वर्क। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ऑलरेडी यहाँ पे एंड एक अभी चीज़ बताई थी मैंने आपको कि या तो फुल स्टॉप हो जाता है, फुल स्टॉप के बाद में जो भी चीज़ शुरू होती है वो यहाँ पे सब्जेक्ट होती है, और एक एंड के बाद में जो भी चीज़ शुरू होती है वो भी सब्जेक्ट होती है हमेशा। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक एंड से और एक फुल स्टॉप से सेंटेंस ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ शुरू करेंगे। अब यहाँ शैली दिया हुआ है। अब ये जो शैली है, ये शैली क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट यहाँ आ चुका है, तो अब हमको लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन। अब हमको ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन कौन सा है, और यहाँ पे द टीचर प्रेज्ड स्कारलेट एंड शैली फॉर हार्ड वर्क, है ना, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन फील होगा, करेक्ट प्रोनाउन कौन सा होगा, तो यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन फील होगा देयर। ओके, है ना, यहाँ पे देयर फील होगा। ओके, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हमको, सिलेक्ट द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमको फील करना है यहाँ पे। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, सरा एंड ब्लैंक, अब सरा है, ये भी सब्जेक्ट है, और एंड आया है बीच में, तो एंड के बाद भी जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा, है ना। तो उसके बाद में अब सब्जेक्ट कैसा होता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला नहीं होना चाहिए प्रोनाउन, सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन होना चाहिए। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पे सरा एंड वैन टू द पार्क, है ना, तो यहाँ पे क्या फील होगा, यहाँ पे होगा आई, कभी भी यहाँ पे मी नहीं आएगा, है ना। हम लोग सेंटेंस जमाते हैं कि सरा आया है एंड सरा एंड मी वेन टू द पार्क, तो ऐसा होगा नहीं, है ना। माइन नहीं आएगा, मी नहीं आएगा, माइन नहीं आएगा, यहाँ पे सेंटेंस आएगा आए, है ना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, किसके, सरा और मैं जा रही हूँ, है ना। हम हिंदी में क्या यूज़ करते हैं, सरा और मैं जा रही हूँ, है ना, सरा और मैं जा रही हूँ, है ना। ऐसे थोड़ी लिखते हैं क्या कि सरा और मेरे जा रहा है या मुझे जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है ना। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा आंसर आए, हमारा आंसर होगा आए। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 9th वाला क्वेश्चन है,
कि हमको एप्रोप्रिएट पजेसिव प्रोनाउन बताना है, यहाँ पे चूज़ करना है कि यहाँ जो ये फिलअप दिया हुआ है इसमें कौन सा पजेसिव प्रोनाउन फील होगा। तो आपको पहला सेंटेंस पढ़ना है। हमारा सेंटेंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हीज बॉयज़ आर मोर हार्ड वर्किंग देन। ओके, तो यहाँ पे देखना है हमको कि क्या दिया हुआ है, हीज बॉयज़ आर मोर वर्किंग हार्ड देन। अब यहाँ पे दिया हुआ है हीज बॉयज़, हीज बॉयज़ क्या है, प्लूरल। ओके, प्लूरल है। अब ये प्लूरल है तो पीछे वाला सेंटेंस हमेशा सिंगुलर आएगा, है ना, सिंगुलर, अ सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, अ सिंगुलर सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा वो। ओके, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीज बॉयज़ आर मोर हार्ड वर्किंग दैन माइन, है ना, माइन है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। आप यूँ मत समझ जाना कि यहाँ मी लगा दें, ठीक है, यहाँ मी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइन आएगा। हीज बॉयज़ आर मोर हार्ड वर्किंग दैन माई। ओके, चलिए ये देखिए माइन आया है और इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ आपको। बाद में आप अच्छे से इसको वीडियो को और अच्छे से बैक में जाके और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। और इसकी अगर पीडीएफ की ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको सेंड करूँगी। और आप मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है वो बताना आप मुझे, लाइक भी करना, उसको सब्सक्राइब भी करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउन। हमको करेक्ट प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे फिलअप में कौन सा करेक्ट प्रोनाउन फील होगा यहाँ पे। ओके, तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे पहले, दे वॉन्ट टू हेल्प। ओके, दे वॉन्ट टू हेल्प, ये हमारा सेंटेंस है। अब सेंटेंस हमारा ये है, क्या बोल रहा है हमको कि वो उनकी मदद करना चाहते हैं। तो उनकी, उनकी के लिए क्या होगा, उनकी। अब उनकी, सॉरी हिंदी में लिखूंगी ना, हाँ उनकी। अब उनकी के लिए हम हिम यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें उसमें कौन हो सकता है, उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें गर्ल्स भी हो सकती हैं या कोई लेडी हो सकती हैं या कोई पर्सन हो सकता है ना, कोई इंसान आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकता है, हो सकती है, कोई कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं। तो दे वांट टू हेल्प, है ना, हीम आएगा इसमें। ओके, और हीम क्या है, ये हीम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ये हमारा। ओके, तो आपको पूरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आपको ऐसे एमसीक्यूज़ अगर पसंद आते हैं तो मैं आगे ऐसे ही एमसीक्यूज़ और लेकर आऊँगी। तो आप प्लीज़ मुझे बताना और मेरे वीडियो को लाइक करना, है ना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।